Hello students, this is my lecture 5 of the same chapter acid, base and salts. In this lecture, we will cover some more topics regarding acids. So let's start. Today's first topic is what happens to hydrogen ions on dilution. That means जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोजन आयंस पे क्या फ़र्क पड़ता है या उनका क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. लेक्चर 4 में आई हैव डिस्कस्ड यू हाउ द डाइल्यूशन इज डन एंड व्हाट द इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन. इज इट क्लियर? यू हैव एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन डाइल्यूशन एन एसिड बिकम लेस एसिडिक. Why it becomes less acidic? Okay, the topic is on dilution. On dilution, the acid becomes less acidic. Dilution करने पर less acidic, but why? ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर ये है. इन माई थर्ड लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड आई हैव टोल्ड यू व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट आयनाइजेस इनटू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. मैंने बताया था जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है so that means it's aqueous solution dissolved in water already, so it ionizes. ये आयनाइज हो जाता है अपने पॉजिटिव आयन में एंड नेगेटिव आयन में, क्लोराइड आयन में. बोथ आर aqueous in forms, so it produces hydrogen ion. You have seen HNO3 aqueous. It also produces hydrogen ion and nitrate ion. Both are in aqueous form, solution की form में है. H2SO4. All these reactions you have seen in the head of what is common in the acids. So it forms H plus and SO4 2 minus sulfate ion. Is it clear? And one more acetic acid CH3COOH. It also form acetate ion CH3COO negative plus H positive ion. So in all of these cases, these all acids are dissolve in water, that is in aqueous form, and all these acids are producing what? Hydrogen ions. So this is common in all acids. What is produces hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि डाइल्यूशन वाले केस पर चलते हैं. डाइल्यूशन में क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर. हम एसिड को वाटर के अंदर मिला रहे हैं, हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? डाइल्यूट करने पे क्या होगा बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, amount of water is increased. डाइल्यूट करने पे वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा. लेकिन एक बात और भी तो है कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयंस. इज इट क्लियर? ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है.
क्या डाइल्यूट करने में एसिड का अमाउंट बढ़ाया था? नो, वी हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो जैसे ही हम वाटर में एसिड को मिला रहे हैं वो आयनाइज हुआ, उसने हाइड्रोजन आयन दिए, लेकिन वाटर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन, एसिड तो सेम है, एसिड तो नहीं बढ़ा। जब एसिड नहीं बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो हाइड्रोजन आयन की जो प्रेजेंस है, जो अमाउंट है, जो नंबर्स हैं, क्या वो बढ़ेंगे? नहीं, वो नहीं बढ़ेंगे। वाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ एसिड इज सेम। सो दैट मीन्स जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे, as soon as we dilute an acid, the concentration that is the amount of hydrogen ions per unit volume, जो पर यूनिट वॉल्यूम है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। हाइड्रोजन आयन का जो वॉल्यूम है, जो कंसंट्रेशन है, ये डिक्रीज हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में डाइल्यूट करने पे जब डिक्रीज हो जाएगी, सो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? इट बिकम्स लेस एसिडिक। इट बिकम्स लेस एसिडिक। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि ऑन डाइल्यूशन द एसिड बिकम्स लेस एसिडिक। व्हाई? ऑन डाइल्यूशन the concentration of hydrogen ions per unit volume decrease। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तो इट विल बिकम लेस एसिडिक। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट हैपेंस टू हाइड्रोजन आयन ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases, that means the acid become less acidic. Is it clear? Next, take the screenshot of it. So next topic is conduction of electricity in an acidic solution। जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन हम लेते हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? यस। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वस एसिड। जो भी हमारे पास एक्वस एसिड है, that means water में dissolve है, that means dissolve in water, dissolve in water, dissolve in water। Is it clear? So in aqueous acid and or when the acid is dissolved in water, it conduct electricity। Why? ऐसा क्यों होता है? अगेन द सेम रीजन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, सो व्हाट हैपेंस? इट आयनाइजेस। ये आयनाइज हो जाता है। जस्ट आई हैव टोल्ड यू, इट आयनाइजेस एंड प्रोड्यूसेस आयंस एंड प्रोड्यूसेस H+ आयंस। ठीक, क्योंकि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? सभी एसिड्स में कॉमन है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एज यू ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्ज यहाँ मौजूद है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है हमारे पास में। सो because of hydrogen ion, electricity conducted
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्ट, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर कोई आपके पास एक्वस एसिड है और आप देखना चाहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। व्हाई? बिकॉज एक्वस एसिड ionizes and produces hydrogen ion, and because of the presence of charges, hydrogen ion electricity conducted. Is it clear? Take a screenshot. Next topic. Electricity is the flow of electric current is the flow of charges. In detail, I will explain the flow of charges in your chapter electricity. It's okay, but for a while you learn it that electric current is the flow of charges, and aqueous acid में आयनाइज होने पर हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं और जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट इज कई बार पूछा जाता है, डज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? और वाई डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर प्योर लैब में बनाया जाता है, वाई डिस्टिल्ड वाटर, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज rainwater does, whereas rainwater does. So the topic is same कि क्या रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती है जबकि रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आंसर कहीं ना कहीं हमारे आयंस पे ही डिपेंड कर रहा है। अभी भी हमने बात की, आयंस अगर मौजूद हैं, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन और द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कहीं ना कहीं अगर रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है दैट मीन्स वहाँ चार्जेस प्रेजेंट हैं और प्योर वाटर में चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। सो द आंसर इज, डज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर इज बिकॉज इन डिस्टिल्ड वाटर प्योर फॉर्म देयर इज नो आयंस, वहां कोई आयंस मौजूद नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर में, प्योर वाटर में ना कोई एसिडिक आयन है ना कोई बेसिक आयन मौजूद है वहां पर। तो जब आयन ही मौजूद नहीं है सो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट रेन वाटर के केस में क्या होता है, रेन वाटर एक्चुअली जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, आपको पता है एटमॉस्फेरिक गैसेस जब रेन होती है सो कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और जब इस पे बारिश पड़ती है, इन पर रेन हो रही होती है, क्या हो रही है, रेन पड़ रही है, तो रेन में रेन दैट इज द वाटर जब इन गैसेस में मिलता है, तो आपको 9th क्लास में बताया है गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
So these gases dissolve in rainwater. These gases dissolve in rainwater, और जैसे ही रेन वाटर में मिल जाती हैं, ठीक है, रेन वाटर में मिलते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिड बनाता है। कौन सा एसिड बनाता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और जैसे सल्फ्यूरस एसिड बनाता है H2SO3, या नाइट्रिक एसिड बनाता है HNO3। सो ये जो एसिड बन रहे हैं, दीज आर एसिड्स। जब ये गैसेस हैं, ये गैसेस किस में मिल गई? रेन वाटर में। रेन वाटर में हाईली डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने पे क्या बना? एसिड्स बने। और एसिड्स का जो सॉल्यूशन हमारे पास कैसा हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन होने पे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? दोनों, ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे H+ आयंस। और जैसे ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दैट मीन्स रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वंस अगेन, in atmosphere there are number of gases are present, like carbon dioxide, sulfur dioxide or nitrogen dioxide. When rain falls, these gases dissolve in the rainwater and forms acid, like carbonic acid from carbon dioxide, like sulfurous acid from sulfur dioxide, and these acids becomes now in aqueous form, water में mix हो चुके हैं। तो जैसे ये वाटर मिक्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, अभी भी बताया क्या होता है, ये आयनाइज हो जाते हैं। 4 रिएक्शन मैंने भी आपको बताए थे। ये दोनों जो एसिड्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन give the opportunity to conduct the electricity through rainwater. Is it clear? एसिड अपने आयंस में टूट जाते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, which supports the electricity to conduct through the rain water. Is it clear? So rain water conduct electricity, but distilled water does not conduct electricity because of the absence of hydrogen ion, because of the presence of hydrogen ion. Is it clear? So ये भी आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आपका ये था, ये भी समझ में आ चुका होगा। वंस अगेन, रेन में ये गैसेस मिल जाती हैं। इन 9th क्लास you have already studied the gases are highly soluble in water. बस इसी का फायदा उठाते हैं ये गैसेस। रेन वाटर मिक्स होके एसिड बनाते हैं। एसिड जब वाटर का जो सॉल्यूशन होता है एसिड का, वो आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन आयन होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। Whereas in distilled water there is no hydrogen ion. Distilled water में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। So this is the next topic. Take the screenshot. One more topic is still left. Yes. Next topic is dry HCl gas, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी कैसा? सूखा हुआ, बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। वाई? ऐसा क्यों? ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है, जबकि
अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें गैस को HCl को, देन इट बिकम्स HCl एसिड, HCl एसिड एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब हम एसिड को लेते हैं एक्वस फॉर्म में, इट चेंजेस द कलर। ये लिटमस पेपर का कलर चेंजेस द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर के कलर को चेंज करती है, बट ड्राई HCl गैस नहीं करती है। बताइए क्या रीजन हो सकता है? रीजन इज वेरी सिंपल। कोई भी जो एसिड है हमारे पास में वो तभी आयनाइज होगा, आयनाइज ओनली इन, कब होगा? ओनली इन एक्वस फॉर्म। जब कोई एसिड अपने एक्वस फॉर्म में होगा यानी कि वाटर में मिक्स होगा तो ही ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, एंड कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन। यही हाइड्रोजन आयन ही तो रिस्पॉन्सिबल है लिटमस पेपर के कलर को चेंज करने के लिए। पर क्या ड्राई HCl गैस में ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिकॉज ड्राई HCl गैस डज नॉट आयनाइजेस। ड्राई HCl गैस आयनाइज ही नहीं होती है। आयनाइज नहीं होगी तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे लिटमस का पेपर का जो कलर है वो रेड नहीं होगा। इट क्लियर? सो ड्राई HCl गैस डज नॉट change the color of dry litmus paper, whereas in aqueous form it changes the color of litmus paper. Why? In aqueous form it ionizes to produce hydrogen ion, and in dry form it does not ionize to produce hydrogen ion. ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, नहीं करेगा तो लिटमस पेपर कलर भी चेंज नहीं होगा। इट क्लियर? ठीक है, take the screenshot. One more topic is still left. एक बात और ध्यान दीजिए, लिटमस पेपर भी ड्राई है। अगर लिटमस पेपर गीला ले लें, वेट ले लें, तो ऐसा होते ही गैस थोड़े बहुत अमाउंट में तो उसमें मिक्स हो जाएगी, मिक्स होगी तब लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। भले थोड़े ही अमाउंट में हो पर कलर चेंज होगा। कब? when the litmus paper is wet, but dry litmus paper does not support in the ionization of HCl gas because gas is already in dry form. Is it clear? So the last topic regarding the acids is all the acids containing all the hydrogen containing substances are not acid. जब से ये एसिड का टॉपिक स्टार्ट हुआ है बार बार बता रहे हैं कि एसिड में क्या कॉमन है। एसिड में कॉमन है हाइड्रोजन का होना। व्हेन एसिड इन एक्वस फॉर्म इट आयनाइजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी H जितने भी सब्सटेंस हैं उसमें अगर H प्रेजेंट है तो वो एसिड है। नो, बिकॉज लाइक ग्लूकोज C6H12O6 H है, लाइक दिस इज द ग्लूकोज, और C2H5OH दिस इज द इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल अभी आगे आएगा कार्बन के चैप्टर में। इथाइल अल्कोहल, इसके अंदर भी H प्रेजेंट है, यहाँ भी H प्रेजेंट है, बट दीज आर नॉट एसिड्स। ये दोनों ही एसिड्स नहीं है। इज इट क्लियर? व्हाई? जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होती है। इट्स सॉल्यूशन does not conduct electricity. इनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं।
अगर ये एसिड होते, इफ दीज आर एसिड्स, अगर ये एसिड्स हैं, सो दे मस्ट बी कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए थी। और ऐसा कब होता? जब इनके सॉल्यूशन में क्या मौजूद होता, क्या प्रेजेंट होता? H+ आयन। लेकिन ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, because the ions H+, that means the hydrogen ion is not producing in its solution form, so the electricity is not conducting, electricity conduct नहीं हो रही है। जब electricity conduct नहीं हो रही है, because H+ ion produce नहीं कर रहे हैं, so they are not acids. Is it clear? So that means all the hydrogen containing substances are not acids. In other words, acids are those substances which are sour, turn litmus paper to red color, and which produce hydrogen ion in its aqueous solution on ionization, ionize होने पर। ठीक है, तो एसिड्स वो सभी हैं जो कि अब आयनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हो, बट इनमें ऐसा नहीं। इज इट क्लियर? ओके, next question is, why the acid containing substances like pickles, अचार वगैरह और कर्ड, दही वगैरह not kept in metal containers, इन सभी को, जितने भी एसिड कंटेनर्स सब्सटेंस हैं, पिकल्स और कर्ड जैसे, इनको मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है, नॉट केप्ट इन मेटल कंटेनर्स। वाई? ऐसा क्यों है? रीजन आपको पता है, बिकॉज व्हेन यू स्टडीड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आपने घर में देखा होगा, या तो अचार वगैरह प्लास्टिक के कंटेनर में आ रहे हैं, या पहले हमारे यहाँ घरों में चाइना मिट्टी की बनी हुई मर्तबान, उसे हिंदी में कहा करते थे, उनमें अचार वगैरह रखा जाता था। दही वगैरह आप देख सकते हैं कि जितने भी स्वीट सेलिंग पर्सन्स हैं वो मिट्टी के वेजल में उसको जमाते हैं। कर्ड वगैरह हम लोग घरों में स्टील के बर्तन में जमाते हैं। ठीक है, सो स्टील does not easily react with acid, but अगर किसी एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस को मेटल रखेंगे तो रिएक्शन पड़ा था, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, लाइक Zn plus HCl, what it forms? It forms ZnCl2 plus hydrogen gas, और कॉपर प्लस HCl, what it produce? CuCl2 plus H2, because when an acid comes in contact with a metal, जब कोई एसिड किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है, so it react and produce hydrogen gas and toxic substances. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जहरीले। ठीक है, और ये हमारे फूड स्टफ को अनफिट बना देते हैं, हम इसको खा नहीं सकते, और खाते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। इज इट क्लियर? सो मेटल, द एसिड कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन द मेटल कंटेनर्स बिकॉज ऑन रिएक्शन इट में प्रोड्यूस some toxic substances with the release of hydrogen gas, and it make the food stuff unfit for eating, and also may destroy the food stuff, हमारे food stuff को ख़राब भी कर सकते हैं,
कर देते हैं. So the acid containing substances like pickles or curds are not kept in the metal containers. Is it clear? So इससे बचने के लिए अब तो स्पेशली बर्तन कौन से होते हैं, कॉपर वगैरह के या एल्युमिनियम के या फिर आप देखते हैं उनके पीतल वगैरह के. तो इन जो वेजल्स हमारे पास हैं इनमें इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए. और अगर रखते भी हैं तो पहले ऐसा बहुत होता था, जब पीतल के बर्तन या कॉपर के बर्तन बहुत ज़्यादा होते थे तो अपने आप बड़े जो दादा दादी हैं या आपके बुजुर्ग आपके घर में है, नाना नानी, उनसे पूछिएगा कि कुछ समय बाद, क्योंकि मेटल क्या होते हैं वो डल हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करते हैं, कोरोड हो जाते हैं. ये सब पढ़ा है आपने चैप्टर में. कोरोड भी होना भी खतरनाक होता है, ठीक है ना. सो कोरोड से बचने के लिए क्या करते थे कि 15-20 दिन में कलई करने वाले आया करते थे. अब कलई क्या होती है? कलई एक्चुअली होती क्या है कि टिन एक एलिमेंट है, सिंबल है Sn. टिन की एक लेयर गरम करके वो पहले आया करते थे, हीट उनके पास भट्टी होती थी चलाने वाली, और उस पर जो है गरम करके उस बर्तनों के ऊपर उसकी सफाई कर देते थे, टिन लेयर चढ़ा देते थे. और टिन की लेयर चढ़ाने से उसकी जो लेयर उन बर्तनों पर चढ़ जाती थी, देन द मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद द एसिड कंटेनिंग सब्सटेंसेस. तब वो मेटल एसिड कंटेनिंग सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है. सो कलई किया करते थे, और कलई जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी. इज इट क्लियर? सो दिस इज द होल अबाउट द लेक्चर 5 ऑफ दिस टॉपिक एसिड्स. Whole about acids. The topic acid is completed now. In my next lecture we will start the second part, base, chemical properties and some more characteristics of the bases. Okay, thank you. Till then, see you in the lecture 6. Best of luck. Like it and subscribe. Okay.